अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ घर पर बहुत ही इजी तरीके से कंडेंस्ड मिल्क बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल नहीं है और रेसिपी में रिक्वायर्ड है तो आप घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ईजिली इसे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने लिया है आधा लीटर दूध में जैसे ही बॉईल आने लगा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 कप चीनी। रेगुलर शुगर है जो हम घर में यूज़ करते हैं, पीसने की ज़रूरत नहीं है। दूध में चीनी को शामिल करने के बाद इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए शुगर को आप डिज़ोल्व कर लीजिए और इसके बाद अब हमें इसे कुक करना है। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहें और साइडों से भी थोड़ा सा स्क्रैप कर लीजिए। ऐसा ना हो कि वो साइडों से जलने लगे क्योंकि इसके अंदर शुगर मौजूद है, इसका कलर क्विक चेंज हो सकता है। कंडेंस मिल्क का कलर डिपेंड करता है कि हमने इसे कितनी देर कुक किया है और किस फ्लेम के ऊपर इसे कुक किया है। अगर ज़्यादा स्लो फ्लेम के ऊपर आप इसे कुक करेंगे तो ज़्यादा देर के बाद रिड्यूस होगा और इस तरह से इसका कलर थोड़ा सा और डार्कर शेड पर चले जाएगा। मैंने अपने चैनल पर एक और कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी शेयर की है जो इंस्टेंट तैयार हो जाता है जस्ट 3 मिनट्स में, और वो मिल्क पाउडर के साथ प्रिपेयर होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। दूध और चीनी के मिक्सचर को इतनी देर कुक करना है कि वो थिक होने लगेगा और जब आप इसके अंदर स्पून या स्पैचुला जो चला रहे हैं उसकी बैक साइड पर चेक करेंगे तो ये आपको लगेगा कि स्पून पे स्टिक हो रहा है। इस स्टेज पर आप चूल्हे को बंद कर दीजिए। कुक करते हुए इसे ज़्यादा थिक मत कीजिएगा वरना वो ठंडा होने के बाद जमने लगेगा। चूल्हा बंद करने के बाद 2 मिनट इसे रेस्ट दीजिए और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का शामिल किया है। चूल्हा बिल्कुल बंद है। अब इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इसमें झाग बनेंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। इसी तरह से मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें जब तक कि झाग बैठ जाए और ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। इस तरह इस टेक्सचर बहुत स्मूथ तैयार होता है। आधा लीटर दूध के साथ हमारा कितना कंडेंस्ड मिल्क तैयार हुआ है इसे चेक करने के लिए मैंने इसे मेजरिंग कप में जब ट्रांसफ़र किया तो फुल 1 कप आपको कंडेंस्ड मिल्क का रेडी मिलेगा। इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद आप इसे किसी जार में फ़िल कीजिए और फिर आप इसे फ्रिज में तकरीबन 2 महीने तक, अगर आपने बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड जार यूज़ किया है और स्पून वगैरह जो यूज़ करते हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं तो 2 महीने तक आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसे आप हर उस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं जहां आपको कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।